हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल शिक्षा में वापस स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम एसआईपी और लंप सम इन्वेस्टमेंट मेथड को विस्तार से तुलना करने जा रहे हैं। हमने पहले ही एसआईपी और लंप सम इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक वीडियो बना के रखे हैं, जहां पे हमने एसआईपी और लंप सम के बारे में आसान भाषा में चर्चा की है। आपने अगर अब तक वो वीडियो नहीं देखा है, कृपया आई बटन पे क्लिक करके पहले देखें। जो लोग रेगुलर बेसिस पे इनकम करते हैं, उनके लिए निवेश के बेस्ट तरीका है एसआईपी। लेकिन अगर आपके पास एक साथ निवेश करने के लिए पैसे हैं, तो फिर लंप सम मेथड लंबी अवधि में एसआईपी से बेहतर रिजल्ट दे सकता है। लेकिन रेगुलर इनकम वाले कुछ लोग सही समय में निवेश करके लंप सम के जरिए ज्यादा से ज्यादा रिटर्न पाने की कोशिश करते हैं। जो लोग मंथली एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं, उनको तो पता ही होगा कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर होता है और अपना एसआईपी उसी समय कट जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और उसके 2-4 दिन बाद ही मार्केट नीचे आ जाता है, फिर बहुत दुख होता है, काश 2 दिन बाद एसआईपी कट होता। ये सिचुएशन से शायद हर कोई रिलेट कर पा रहे हैं। इसलिए कोई लोग रेगुलर एसआईपी के जगह मार्केट डाउन कंडीशन में निवेश करना पसंद करते हैं। चलिए एक उदाहरण के जरिए बेहतर समझते हैं। 2 दोस्त थे, राम और श्याम। नौकरी शुरू होते ही 21 की उम्र से दोनों ने एसआईपी के जरिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करना शुरू किया। शुरुआत के 6 महीने में ही मार्केट 13% डाउन चला गया। सिचुएशन देखकर राम का एसआईपी से भरोसा बिल्कुल उठ गया। उसने सोचा कि हर बार जब मार्केट 10% से ज्यादा करेक्शन होगा, तभी वो निवेश करेगा। हालांकि शेयर बाजार में परफेक्टली बॉटम फिशिंग करना लगभग इम्पॉसिबल है। बॉटम फिशिंग का मतलब होता है मार्केट जब गिरता है, एकदम निचला स्तर पर निवेश करना। इसलिए राम ने प्रीवियस हाई से 10% गिरावट को बाइंग सिग्नल के रूप में इस्तेमाल किया। यहां हम ये मान के चलेंगे कि राम पिछले 10 साल में हर बार पहला 10% गिरावट में बाई करने के बाद दूसरा बाइंग में बॉटम फिशिंग करने में भी कामयाब रहा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहता हूं कि ऐसा वैल्यूएबल वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत समय और मेहनत लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाए। चार्ट देख के ये पता चलता है कि पिछले 10 साल में निफ्टी 50 टोटल 13 बार 10% से ज्यादा करेक्ट हुए। राम ने सैलरी में से हर महीना 5,000 रुपये अलग करके रखते थे, ताकि मार्केट करेक्शन के समय निवेश कर पाएं। वो निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर कड़ी नजर रखता था। जब भी देखता था कि मार्केट अपनी प्रीवियस हाई से 10% गिर चुकी है, शीघ्र तब तक का जमा राशि निवेश कर देता था। आपको आसानी से समझाने के लिए हमने एक टेबल तैयार किया है। शीट का पहला कॉलम में राम को इन्वेस्टमेंट का मौका कब कब मिला था, वो दिखाया गया है। दूसरा कॉलम में हर बार मार्केट करेक्शन कितने महीने के बाद हुआ था, वो है। तीसरा कॉलम में हर बार इन्वेस्टमेंट के समय राम के पास कुल कितने जमा पैसे होते थे, वो है। फोर्थ कॉलम में निवेश के दिन से लेकर आज जुलाई 2023 तक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना प्रतिशत मिला है, वो है। आखिर में हर एक निवेश पिछले 10 साल में कॉम्पाउंड होके आज तक कितना अमाउंट बन चुका है, वो कैलकुलेट किया गया है। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये मेथड से निवेश करने के लिए राम को मैक्सिमम 26 महीने और मिनिमम 2 महीने का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि 26 महीने तक मार्केट में 10% से ज्यादा गिरावट आया ही नहीं। जितना ज्यादा इंतजार उतना ज्यादा निवेश राशि। कभी कभी 10% गिरावट के बाद अगले 2-3 महीने में ही मार्केट क्रैश हो जाता था। उस समय निवेश के लिए कम जमा राशि होती थी। ऐसे 10 साल निवेश करके राम ने कुल 12,80,000 रुपये बनाए। दूसरी तरफ श्याम डिसिप्लिन के साथ हर महीना 5,000 रुपये सीप मोड में निवेश करता रहा, और पिछले 10 साल के निफ्टी 50 के CAGR 13.6% के साथ श्याम का भी कुल 12,80,000 रुपये बने। दोनों के जेब से सेम अमाउंट कुल 6 लाख रुपये निवेश हुआ था। लेकिन ज्यादा दिमाग लगा के मार्केट के ऊपर नजर रख के भी राम को श्याम से ज्यादा मुनाफा नहीं मिला। 10 साल का मेहनत बेकार गया। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि निवेश के लिए लंप सम अमाउंट होते हुए एसआईपी करने से नुकसान होता है। यह उदाहरण से हमने ये देखा कि आपका पास अगर एसआईपी के लिए पैसे है और आप वही पैसे को मार्केट डाउन कंडीशन में लंप सम मेथड में निवेश करते हैं, फिर भी आपका नुकसान ही होता है। ऊपर से राम के मेथड में कोई भी इमरजेंसी के समय निवेश के लिए रखा हुआ पैसा खर्च होने के बहुत ज्यादा चांस है। एसआईपी निवेश के प्रति आपको डिसिप्लिन बनाता है।
सैलरी आते ही आप एक फिक्स्ड अमाउंट निवेश कर देते हैं, इसलिए वो पैसा दूसरी जगह खर्च होने के कोई चांस ही नहीं होता है। कोई लोग एसआईपी को मंथली रखने के बजाय वीकली और डेली रखते हैं ताकि मार्केट की हर एक मूवमेंट को पकड़ पाए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 10 वर्षों में निफ्टी 50 ने डेली, वीकली और मंथली एसआईपी में ऑलमोस्ट सेम रिटर्न दिया है। इसलिए अगर आपके इनकम मंथली होता है, एसआईपी भी मंथली रखे। फ्रेंड्स, अब तक आप ये जरूर समझ चुके होंगे कि इन्वेस्टिंग को जितना सिंपल रखेंगे उतना फायदा मिलता है। अगर फिर भी आपको लगता है कि मार्केट अप्स एंड डाउन्स के हमें फायदा लेना चाहिए, फिर आपको ट्रेडिंग में प्रवेश करना होगा। कम से कम नॉलेज के साथ रिस्क फ्री ट्रेडिंग करने के लिए आप इंडेक्स फंड्स के ETF चुन सकते हैं। ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके ट्रेडिंग लाइव मार्केट में होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ETF को विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक जरूरी विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।